इंसान का माइंड काफी मिस्टीरियस तरीके से काम करता है, लेकिन साइंस और साइकोलॉजी ने इन मिस्ट्री को समझाने की काफी कोशिशें की हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूं, जो हमें स्कूल की बेसिक एजुकेशन में नहीं सिखाए जाते। तो बिना किसी देरी के आते हैं डायरेक्ट काम की बात पर। नंबर 1, नोसीबो इफेक्ट। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। ये इंसान के माइंड को पॉजिटिव तरीके से चलाने के लिए यूज किया जाता है। ये कोई इस तरह काम करता है कि मान ले आपके सिर में दर्द है और आपको ये बोलकर एक टैबलेट दी जाती है कि ये आपका दर्द ठीक कर देगी, तो आपकी बॉडी पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेगी। फिर चाहे वो टैबलेट फेक ही क्यों ना हो, आपका सर दर्द उसी वक्त ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक इसका ही उल्टा होता है नोसीबो इफेक्ट। मान लें कि डॉक्टर आपको शक्कर की मीठी टैबलेट देता है और कहता है कि इसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको हल्की सी सर्दी या सिर दर्द हो सकता है। तो काफी चांस है कि आप ये सिम्टम महसूस करें, चाहे ये सिम्टम उस टैबलेट से ना होते हो, लेकिन अगर आपको बोला गया है तो आपका माइंड उसी तरह से काम करेगा। नंबर 2, एंकरिंग। मान लें कि आपका कोई दोस्त आपके साथ किसी पार्टी में गया है। पार्टी के दौरान आपने नोटिस किया है कि आपके दोस्त ने ब्रांडेड जूते पहने हुए हैं। लाजमी है कि आप जूतों में दिलचस्पी दिखाएंगे, तो जूतों से अट्रैक्ट होकर आपने अपने दोस्त से उसके प्राइस के बारे में पूछ लिया। आपका दोस्त आपसे कहता है कि उसने बहुत ही सस्ते में ये जूते खरीदे हैं, लेकिन जब वो बताता है कि उसने 10,000 रुपए में ये जूते खरीदे हैं, तब आपको पता चलता है आप तो कुछ और ही सोच रहे थे। जो चीज दूसरों के लिए सस्ती वो हो सकता है आपके लिए महंगी हो, और जो आपके लिए सस्ती वो हो सकता है दूसरों के लिए महंगी हो। तो आखिर किसी चीज का महंगा सस्ता होने का क्या मतलब है? ये साइकोलॉजिकल टेक्निक एंकरिंग पर डिपेंड करता है। मान लें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ कुकिंग गैस 90 पे पर लीटर मिलती है, तो आपका माइंड गैस के उसी प्राइस से एंकरिंग करेगा। अब अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ गैस का प्राइस 110 रुपए लीटर है, तो वो आपको महंगी लगेगी। ठीक इसी तरह अगर किसी के यहाँ गैस 120 रुपए लीटर है, तो उसको इसके नीचे के सभी प्राइस सस्ते लगेंगे और वो बड़ी खुशी से वहाँ से गैस खरीद लेगा। इसलिए ही बूढ़े लोग हमेशा कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उनका माइंड एंकरिंग करता है 30 साल पुराने प्राइस से। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक हमारे साथ वैसा ही होता जैसा हम सोचते हैं या मानते हैं, यानी कि हमारी सोच और यकीन ही हकीकत बनता है। इसी प्रिंसिपल को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अगर आप पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे तो आपके सामने पैसे कमाने के काफी सारे जरिए दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर आप किसी अच्छी जॉब को पाने के बारे में सोचेंगे तो वो जॉब आपको आपके काफी करीब महसूस होगी और आपका माइंड उसे पाने के लिए आपसे मेहनत करवाएगा। हमारे माइंड में रोज लाखों इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं, तो जिस चीज के बारे में हम ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा माइंड उसी पर ज्यादा फोकस करेगा और बार बार हमें उसी चीज की याद दिलाता रहेगा। अगर हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो हमको रिजल्ट भी पॉजिटिव दिखाई देंगे। अगर हम नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव दिखाई देंगे। प्रॉब्लम सोचेंगे, प्रॉब्लम दिखाई देगी। सोल्यूशन सोचेंगे, सोल्यूशन दिखाई देंगे। जैसे एक पेड़ बिना सीड के उग नहीं सकता, वैसे ही हमारे एक्शन के पीछे थॉट का एक सीड होता है। जब ये थॉट हमारे माइंड में आता है तब हम एक्शन करते हैं और एक्शन के बाद हमें मिलता है रिजल्ट। तो इससे ये पता चलता है हमारी जो आज लाइफ है जैसी भी है, इसके पीछे वो थॉट्स हैं जो हमने कभी ना कभी सोचे थे, जिन्हें हम शायद अब भूल गए हैं। नंबर 4, बैडल मैन होफ इफेक्ट। जब आप कोई नया वर्ड याद करते हैं तो आपको वो वर्ड काफी जगह दिखाई देने लगता है, जबकि उस वर्ड को सीखने से पहले ऐसा नहीं था। जब आप कोई कार या बाइक खरीदते हैं तो आपको सड़कों पर वही मॉडल काफी दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही मान लें कि आप कोई नया टीवी शो देखते हैं तो आप पाएंगे कि उस शो के बारे में आपको हर जगह जानकारी दिखाई देगी। इस चीज को पैडल मैन ऑफ इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट के होने के 2 रीजन हैं। पहला ये कि हमारे माइंड जो हमने कुछ नया देखा है उस पर और ज्यादा फोकस करने लगता है, और दूसरा ये कि जब भी आप उस नई चीज से रिलेटेड कुछ देखेंगे तो आपका माइंड फौरन आपको उसी चीज को प्रूफ के तौर पर याद दिलाएगा। नंबर 5, सिमिलैरिटी अट्रैक्शन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमसे सिमिलर होती हैं। जैसे हम उन लोगों के बीच ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमारी तरह होते हैं, हमारी तरह दिखते हैं या हमारी जैसी सोच रखते हैं। जिससे आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं या आप कहीं बाहर पढ़ते हैं तो आप अपने शहर के, अपने मुल्क के लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। यानी कि हम खुद से सिमिलर लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बाहर अगर आपको कोई अपने मुल्क का मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर हमें कोई एडवाइस देता है तो हम उस इंसान की बात ज्यादा मानेंगे
जो हमसे सिमिलर सोच रखता है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो हम अपने जैसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 6, द 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल, जिसको पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम आता है। ये प्रिंसिपल विल्फ्रेड पैरेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने दिया था। उन्होंने देखा कि इटली में 80% जमीन 20% लोगों के हाथ में है। बाद में उन्होंने ये पैटर्न काफी जगह देखा। ये प्रिंसिपल बताता है कि 80% इफेक्ट 20% कॉजेस की वजह से आते हैं। अब ये प्रिंसिपल रियल लाइफ में कैसे काम करता है? 80% पैसे जो आप किसी बिजनेस से बनाते हैं वो आपके 20% कस्टमर से आते हैं। इसका एक और एग्जांपल ये है कि 80% कंप्लेन बस 20% यूजर ही करते हैं। इसके अलावा 80% जरूरी काम आपके ऑफिस के 20% लोग ही करते हैं। इस प्रिंसिपल की ऐसे ही न जाने कितने एग्जांपल्स हैं। अब ये देखते हैं कि आप इसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने डेली या वीकली कामों की लिस्ट बनाएं। अब उनमें से जरूरी काम छांट लें। देखें कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। आप देखेंगे कि आपके 20% काम में से ऐसे होंगे जो आपको 80% रिटर्न दे रहे होंगे, तो आपको उन 20% कामों को पहले करना चाहिए। नंबर 7, स्पॉन्टेनियस ट्रेंड ट्रांसफरेंस। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मान लें कि आप अपने फ्रेंड को अपने किसी ऑफिस वर्कर के बारे में बता रहे हैं। जिस तरीके से आप उसको अपने फ्रेंड के सामने डिस्क्राइब करेंगे, आपका फ्रेंड भी आपको उसी तरीके से देखेगा। जैसे आप अपने फ्रेंड को बताते हैं कि वो फलाना वर्कर कामचोर है, तो आपका फ्रेंड आपको कामचोर समझेगा। वही क्वालिटी वो आप में देखेगा। अगर आप उसको बताते हैं कि यार वो बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत समझदार है, तो आपका फ्रेंड भी आपको ये सब समझेगा। यानी कि जैसे आप दूसरों को डिस्क्राइब करेंगे, आपको भी वैसा ही समझा जाएगा। 2011 में वेल्स में एक रिसर्च में ये प्रूव भी हुआ। जब आप किसी के बारे में बताते हैं तो इससे आपका नजरिया लोगों को पता चलता है और कहीं ना कहीं इसमें आप भी अपने पर्सनैलिटी रिवील कर रहे होते हैं। इसलिए हमें फालतू की गॉसिप से बचना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम सामने वालों को किसी दूसरे की बुराई करने के अलावा और भी काफी कुछ बता रहे होते हैं। नंबर 8, कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम सब एक पर्सपेक्टिव या बिलीफ को लेकर पड़े होते हैं जो हमें हमारी फैमिली और फ्रेंड से मिलता है। हम अपने जैसे पर्सपेक्टिव वाले लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। अब असली मुश्किल तब आती है जब हमें कोई अलग पर्सपेक्टिव वाला इंसान मिलता है जिसके आइडियाज और सोच हमसे अलग है। ऐसी जगह पैदा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऐसे में हमारा माइंड समझ ही नहीं पाता कि इन दो आइडियाज जो कि एक दूसरे को अपोज करते हैं उनमें से कौन सा माना जाए। यहाँ पर आपको फैक्ट चेक करने होंगे, कंपेयर करना होगा अपने बिलीव और सामने वाले के बिलीव को, और इतनी हिम्मत रखनी होगी कि अगर आपका बिलीव गलत है तो उसे गलत माने। कई बार हम अपने ही आदतों और अपने ही बिलीव को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लें कि आप इन्वायरमेंट को लेकर काफी सीरियस हैं और आप स्पोर्ट कार के शौकीन भी हैं जो कि काफी पोल्यूशन करती है, बहुत फ्यूल पीती है, तो आपकी ये दोनों बिलीव एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब आप या तो एनवायरनमेंट के इतनी फिक्र ना करें, उसके बारे में ना सोचें, या अपने शौक को छोड़ दें, मतलब स्पोर्ट कार चलाना बंद कर दें। तो आपके माइंड को एक बिलीव मानना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रेस से निकल पाएगा। तो ऐसे ही एक बिलीव को फॉलो करके हम इससे बच सकते हैं। नंबर 9, मेयर एक्सपोजर फैक्ट। किसी भी नए इंसान, नए आइडिया या नई एक्टिविटी के साथ कंफर्टेबल होने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसका सबसे आसान तरीका है कि आप उस आइडिया या इंसान के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद को एक्सपोज करें। मेयर एक्सपोजिट इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो बताती है कि इंसान उस चीज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता है जिसके साथ वो फैमिलियर होता है। अब मान लें कि आपका नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है और वहाँ पर आप नए नए लोगों से मिलते हैं, तो शुरू में आपको उनके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को उनके साथ एक्सपोज करेंगे, यानी कि मिलेंगे, अपने बारे में बताएंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आप उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। ऐसे ही मान लें कि अगर आपको चेंज पसंद नहीं है और आप हमेशा अपना काम पुराने तरीके से टाइपराइटर पर ही करते आ रहे हैं, अब आपके सामने एक लैपटॉप लाकर रख दिया जाता है, तो आप उसको फौरी पसंद नहीं करने लगेंगे, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को उसके साथ एक्सपोज करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लैपटॉप को ज्यादा पसंद करने लगें। इसलिए नई चीजों से फैमिलियर होने का बेस्ट तरीका है कि उसके साथ खुद को आहिस्ता आहिस्ता ढलने दें। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल लेसन जो आपको स्कूल में बेसिक एजुकेशन में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन लाइफ में ये आपके लिए बहुत काम आते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इनको सीखना और सही जगह अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक